हाय चैम्स, गुड वाली इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट फॉर द सेशन आप सबके सामने आ गया हूं, आपका दोस्त सीए सुनील। सो जल्दी जल्दी आ जाओ सारे, फटाफट फटाफट फटाफट। वेलकम 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 टू द सेशन। अरे भाई एनर्जी कहां गई? आज सारे बड़े डाउन डाउन। अरे नहीं सर, एनर्जी है, टेंशन मत लो, है ना। अब हमारा एफएम बेटा कंप्लीट होने वाले जीत की सीढ़ी में हमारे पास लास्ट दो चैप्टर्स बचे। एक हमारा रिस्क एनालिसिस जो आज हम कर रहे हैं, और एक हमारा डिविडेंड डिसीजन जो हम जल्दी आपके साथ करेंगे। सो ये दो चैप्टर्स के बाद हमारा पूरा जीत की सीरीज फॉर एफएम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट फॉर दिस सेशन आपके सामने आ गया हूं लेकर अपना टॉपिक रिस्क एनालिसिस एंड कैपिटल बजटिंग। दोस्तों, पास्ट ट्रेंड देखें तो ये वाला क्वेश्चन हर बार पेपर में ऑलमोस्ट 5 या 10 नंबर का पूछा जा रहा है। ऑलमोस्ट एवरी अटेम्प्ट एग्जामिनर हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का सेशन करने के बाद आपके मिनिमम 5 तो कंफर्म्ड हो गए। तो आज का पूरा सेशन आपने बड़े ही ध्यान से मेरे साथ करना है और अपने टॉपिक को एकदम बढ़िया तरीके से रॉक सॉलिड कर लेना है, इतना कि अब हमें एग्जाम में इस चैप्टर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके साथ अब अपने इस सेशन को करता हूं स्टार्ट। बिना कोई ज्यादा टाइम लगाए हुए हम अटैक करते हैं अपने पास्ट ईयर क्वेश्चंस पर। तो दोस्तों, सर अब आप बच्चे सोच रहे हैं सर चल क्यों नहीं रहे, नालायक को रोज बोलना पड़ता है। अबे लाइक कम है, वॉच वाले ज्यादा हैं, तो पहले लाइक तो कर दो, तभी तो काम होगा। हाँ सर कर देते हैं लाइक, टेंशन मत लो आप। हाँ मेरा काम है बोलना, क्योंकि तुम नालायक हो, तुम हर बार मेरी बात मानते नहीं हो, है ना। चलो सर कोई नहीं, मान लेंगे, आप अच्छे हो हम भी अच्छे हैं, मैंने कहा हाँ। तो आइए दोस्तों, लेट अस स्टार्ट विद आवर सेशन ऑन रिस्क एनालिसिस ऑफ कैपिटल बजटिंग। अब हम आपके साथ करने वाले हैं हमारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस। तो लीजिए दोस्तों, मैं इसको जूम इन कर देता हूं। कर दो सर, ये लो जी। तो बेटा ये हमारे रिस्क एनालिसिस एंड कैपिटल बजटिंग पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपके साथ शुरू होते हैं। सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग विद मई 2022 का क्वेश्चन जो एग्जाम में आया 5 मार्क्स का। तो आइए दोस्तों, लेट अस गो थ्रू दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये चैप्टर ना बहुत ही आसान है एज कंपेयर टू हमारा कैपिटल बजटिंग, और इसके क्वेश्चन भी बहुत आसान है। थोड़े से क्वेश्चन है बड़े सिंपल वैरायटी के जो आपको समझने और करनी है, ठीक है। चलिए इधर देखेंगे बेटा। P Limited is considering a project with the following details. प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 लाख, कैश इनफ्लो बेटा ये 4 साल का डेटा आपको दे दिया, लाइफ है 4 साल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। कहता है मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट। तो दोस्तों सेंसिटिविटी एनालिसिस का क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। इन टू चेंज इन इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड एनुअल कैश इनफ्लोज। बेटा दो चीजों की सेंसिटिविटी आपसे चेक करवा रहा है, एक आपका इनिशियल कैश फ्लो में, कॉस्ट में, और एनुअल कैश इनफ्लो में। कंसीडरिंग ईच फैक्टर एट अ टाइम सच दैट एनपीवी बिकम जीरो। सर ये तो बाय डिफॉल्ट पता है कि सेंसिटिविटी में एनपीवी जीरो को फोकस करना होता है। चलो पहला पार्ट तो ये कि हमें इसका सेंसिटिविटी एनालिसिस करना है। अब मैं इसको थोड़ा वाइस वर्सा सोचूं तो बेटा एनपीवी को जीरो बनाना है, सेंसिटिविटी करना है, तो सबसे पहले मुझे एग्जिस्टिंग एनपीवी निकालनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली सर। तो आइए दोस्तों, अब हम सबसे पहले अपनी एग्जिस्टिंग एनपीवी कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद हम बाकी बात करेंगे। मैंने कहा चलिए जी। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर एग्जिस्टिंग एनपीवी वाला पार्ट। तो सबसे पहले कॉस्ट बता दिए, कैश फ्लो है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, बाकी कुछ है नहीं। तो बेटा सिंपल सरल तरीके से हम अपनी पहले तो एनपीवी निकाल लेते हैं। तो मैंने तो आपको तरीका बनाया था बेटा पर्टिकुलर्स, फिर हमारे पास आ जाएगा टाइम, फिर हमारे पास आ जाता है अमाउंट, फिर हमारे पास पीवी फैक्टर, और लास्ट में आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। तो सबसे पहले बात करें तो बेटा कैश आउटफ्लो में क्या आ जाएगा? सर कैश आउटफ्लो में कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टाइम जीरो पर बेटा जिसका अमाउंट दे दिया 1 लाख रुपए। तो लीजिए ये हमारे पास 1 लाख आ गया, टाइम जीरो का पीवी फैक्टर 1, दिस इज 1 लाख। मैं इसका टोटल कर देता हूं तो मेरे पास पीवीसीओ बेटा रेडी हो गया, क्योंकि और कोई कैश फ्लो दे नहीं रखा आउटफ्लो में। अब इनफ्लोज की बात करते हैं। तो अगर मैं कैश इनफ्लोज की बात करूंगा तो दोस्तों कैश इनफ्लोज में
4 साल का डेटा है, सीधा सीधा कैश फ्लो बता रखा है बेटा 30 40 50 60। तो लीजिए ये हमारे पास आ गया बेटा 30,000 40,000, देन वी हैव 50,000 एंड वी हैव 60,000। अब 10% के पीवी फैक्टर तो बेटा याद ही है, आपको पता है, मैं तो एक्सपर्ट हूँ। 0.909, 0.826, 0.751, 0.683। तो बेटा ये 4 साल के आ गए। लेट्स डू द कैलकुलेशन। 30,000 0.909, ये आ गया बेटा 27270। 40,000 0.826, दिस इज 33040। नेक्स्ट 50,000 0.751, दिस इज 37,550 एंड 60,000 0.683, दिस इज 40,980। इसका मैं टोटल कर लेता हूं, कर दो सर। ये आ जाता है 138,840। तो ये बन गया दोस्तों पीवीसीआई। अब मैं यहां पर निकाल सकता हूं बेटा एनपीवी, दैट वुड बिकम बी माइनस ए, ये हो जाएगा बेटा 38,840। तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग एनपीवी रेडी। अब हमें इसका सेंसिटिविटी निकालना है, तो आइए दोस्तों सेंसिटिविटी भी कर देते हैं। अब सबसे पहले पार्ट में अगर हम देखें तो बेटा हमें सेंसिटिविटी किसकी निकालनी है? हमें सेंसिटिविटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल कॉस्ट। अब बताओ जी, इनिशियल कॉस्ट के अगर हिसाब से देखेंगे तो हमारे प्रोजेक्ट का एनपीवी 0 कब बनेगा? सर एनपीवी 0 बन जाएगा अगर हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट 38,840 से बढ़ जाए। तो यहां पर हम लिखते हैं एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट विल बिकम 0। बेटा ये आपका 0 हो जाएगा, विल बिकम 0 व्हेन आपका इनिशियल कॉस्ट इंक्रीज बाय कितने से? सर ये हो जाएगा एनपीवी के बराबर, दैट इज 38,840 से। तो यानी कि अगर हम इसका परसेंटेज चेंज निकालें तो देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन इनिशियल कॉस्ट, ये हो जाएगा दोस्तों परसेंटेज चेंज इन इनिशियल कॉस्ट। हमारी इनिशियल कॉस्ट में बेटा कितना चेंज आए? तो हमारी इनिशियल कॉस्ट में इतने से इंक्रीज हो जाए एज कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग ऑफ 1 लाख। तो अगर हम इसको करेंगे तो दिस कम्स एट 38.84%। बेटा ये तो सीधी सीधी कैलकुलेशन है। तो ये पहला पॉइंट डन हो गया। अब सेम वे हम इसके अंडर निकालेंगे हमारा एक और सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एनुअल कैश इनफ्लोस। अब अगर हम एनुअल कैश इनफ्लोस की बात करते हैं तो क्या होगा? तो सर हमारे पास होगा, हमारा जो एनपीवी है वो 0 बन जाएगा। वो 0 कब बनेगा? सर लॉजिकल है, व्हेन एनुअल कैश इनफ्लोस आपके क्या हो जाए बेटा? डिक्रीज हो जाएंगे। अगर तो एनुअल कैश इनफ्लोस हमारे डिक्रीज होंगे कितने से? अगेन 38,840 रुपीज से। तो आपका एनपीवी 0 बन जाएगा। तो देयरफॉर इसका भी अगर हम निकालें परसेंटेज चेंज इन एनुअल कैश इनफ्लोस, परसेंटेज चेंज इन एनुअल कैश इनफ्लोस, अगर हम इसका परसेंटेज चेंज देखेंगे तो बेटा कितना बनेगा? सर हमारे पास डिक्लाइन करना है 38,840 से ऑन अ बेस ऑफ एग्जिस्टिंग। बेटा एग्जिस्टिंग है 138,840 का। तो मैं इसको, अरे रुक जा भाई साहब, हाँ मैं इसको 138,840 से बेटा डिवाइड कर देता हूं। तो लेट्स डू अ परसेंटेज। तो ये हो जाएगा 38,840, ये आता है बेटा 27.97%। ये हमारा बी पार्ट का आंसर हो गया, सॉरी फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा था? सेकंड पार्ट में बेटा हमसे पूछा आइडेंटिफाई विच ऑफ द टू फैक्टर्स प्रोजेक्ट इज मोस्ट सेंसिटिव टू अफेक्ट द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट। भाई किसकी वजह से सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा हमारी एक्सेप्टेबिलिटी पर? तो बेटा देखो हमारे पास इनिशियल कॉस्ट है 38.84, जबकि एनुअल कैश इनफ्लो 27.97। तो किसकी वजह से ज्यादा, कौन सा ज्यादा सेंसिटिव? तो एनुअल कैश फ्लो इज द मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर बन गया यहां पर। तो हम यहां पर बेटा आंसर लिख देते हैं, ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर। तो यहां पर हम सिंपल लिख देंगे एनुअल कैश इनफ्लो इज द मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर
ये आपके लिए मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर हो गया अमंग द डेटा जो आपके पास एट प्रेजेंट है। एज only a change of 27.97% will make this project unacceptable। बेटा अगर ये इतने से गिर गया तो इसका मतलब मेरा एनपीवी 0 से कम हो जाएगा, तो इसका मतलब एज ओनली चेंज ऑफ इतना विल मेक दिस प्रोजेक्ट अनएक्सेप्टेबल। ये हमारा बेटा प्रोजेक्ट क्या बन जाएगा, अनवायबल बन जाएगा और अनएक्सेप्टेबल बन जाएगा। ये ऐसे लिखते हैं ओनली अ चेंज, एज ओनली अ चेंज, थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, बियॉन्ड, क्योंकि अगर इतने से चेंज हुआ तो एनपीवी 0 बनेगा। मुझे तो एनपीवी नेगेटिव बनाना है टू रिजेक्ट द प्रपोजल, तो नेगेटिव इस प्रकार से बन जाएगा। डन सर, हो गया। लो जी 5 नंबर आपके बेटा सेट हो गए हमारे मई 22 के क्वेश्चन के। डन, आ गया मजा, कितना आसान सा, सब हमने क्लास में करा हुआ है, बात तो आपकी ठीक है सर। चलो और आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला है जुलाई 21 का 5 नंबर का क्वेश्चन। अगेन मैंने आपको बोला था लगभग हर एग्जाम में आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यानी कि बेटा ये कंपलसरी वाली कैटेगरी में आपके पास आता है। तो जुलाई 21 5 नंबर, कंपनी इज इन्वेस्टिंग 50 लाख इन अ प्रोजेक्ट। कंपनी बेटा 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करती है। लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 4 years, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 6% एंड रिस्क प्रीमियम इज इतना, अदर इंफॉर्मेशन। सेल 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 सेल, पीवी रेशो, एफसी 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 एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है। इग्नोरिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स, बेटा देखिए आपको टैक्स के लिए मना कर दिया। अगर दोस्तों टैक्स के लिए मना कर दिया गया, इसका मतलब, अब मैंने क्लास में बताया था कैपिटल बजटिंग में, इसका मतलब मेरा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन विल बिकम टू कैश फ्लो, क्योंकि पीबीडी में से टैक्स एडजस्ट होता है। बट हमें बोल दिया टैक्स है नहीं, तो पीबीडी माइनस 0 विल बिकम द कैश फ्लोज, तो पीबीडी विल बी इक्वल टू द कैश फ्लोज। ओके, required to calculate NPV of a given project on the basis of RADR, risk adjusted discount rate। देखो कंफ्यूजन के लिए आपको दोनों लेवल पर डिस्काउंट फैक्टर दे दिए कि बच्चा कंफ्यूजवा जाए, बट दोस्तों आपको कंफ्यूजवाना नहीं है। RADR अप्रोच कहती थी जो रिस्क है प्लस रिस्क प्रीमियम प्लस रिस्क प्रीमियम और जोड़ दो, तो यानी कि यहां पर 6 + 6 आपका डिस्काउंटिंग रेट 12% वाला होगा, या RADR को बोले तो। अब हम सबसे पहले तो अपना RADR निकाल देते हैं। तो अगर हम बोले रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, तो ये हो जाएगा RF प्लस रिस्क प्रीमियम। तो अगर हम इसको देखें तो दिस वुड बिकम 6% + 6%, कुल मिलाकर बेटा 12%। पहला तो RADR का रेट हो गया। अब मुझे इस रेट पर अपनी एनपीवी निकालनी है। एनपीवी में बेटा सेल दिया, पीवी रेशो दिया, एफसी दिया, तो पहले कैश फ्लो। तो आइए जी मैं यहां पर सीधा एक स्टेटमेंट बना देता हूं, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पीवीसीआई, और यहां पर लिख देते हैं रुपीज इन लाख्स, क्योंकि मुझे सारा डेटा बेटा लाख्स में गिवन है। यहां पर हम लिख देते हैं हमारे पर्टिकुलर्स, देन वी हैव ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4, 4 साल का डेटा दिया। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो वी हैव आवर सेल्स। सेल्स बेटा कितना है, 50, 60, 70, 80। तो लीजिए दोस्तों ये आ गया 50 लाख से 50, 60, 70, 80 रुपीज इन लाख बेटा ऊपर ही लिख चुके हैं। हमें पीवी रेशो बता दिया, और पीवी रेशो बेटा हमें बताया गया 50% का, और बोल दिया सेम है सारे ईयर्स का। तो लो जी ये सब में बेटा 50-50% हमने यहां पर अप्लाई कर दिया। चलो जी अब इतना करने के बाद मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो वी विल हैव अवर कंट्रीब्यूशन, राइट। तो ये हो जाएगा बेटा 25, 30, 35 और 40, माइनस कर देंगे अपना फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे ही बेटा फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे मेरा काम खत्म हो जाएगा। सर मेरे पास आ जाएगा पीबीडी, और इस क्वेश्चन में यही मेरे कैश फ्लो, क्योंकि टैक्स नहीं है। एफसी की बात करें तो 10, 12, 14, 16, लीजिए बेटा ये हमारे पास आ गया 10, 12, 14 और 16। तो अब अगर हम यहां पर निकालें तो ये हो जाएगा 15, 18,
35 14, ये हो जाएगा बेटा 21, 40 माइनस 16, ये हो जाएगा 24। तो ये हमारे बेटा कैश फ्लोज आ गए। अब मेरे को तो एनपीवी निकालना है। अब मैं यहीं पर अपने बेटा पीवी फैक्टर ले लेता हूं, वो भी कौन से वाले, 12% वाले। अब वो हमें क्वेश्चन में गिवन है बेटा 893 797 712, तो ये हो जाएगा 893 797 712 और लास्ट में आता है 636, तो बेटा ये आ गया 0.636। मैं इन दोनों को अब कर दूं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके बेटा मेरे पास क्या निकल आएगा, मेरे पास आ जाएगा पीवीसीआई। सो दिस वुड बिकम माय पीवीसीआई। तो करिए बेटा 15 इंटू 0.893, दिस इज 13.395 और ये आता है 14.346, देन इट इज 14.952 and the last one is 15.264। अब दोस्तों मैं इन सब का कर लूंगा टोटल, तो मेरे पास यहीं पर निकल कर आ जाएगा टोटल पीवीसीआई। तो अगर हम देखें ये आता है बेटा 57.957 लाख, ये मेरे पास पीवीसीआई आ गया। मैंने ऊपर वाले सब का टोटल कर लिया, मुझे तो एनपीवी निकालना था, तो बेटा एनपीवी क्या हो जाएगा, पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ, ये है 57.957 लाख माइनस आउटफ्लो। देखो बेटा प्रोजेक्ट का कॉस्ट, तो क्वेश्चन में बताया था प्रोजेक्ट का कॉस्ट इज 50 लाख, स्टार्टिंग में बता दिया, तो अपन इसमें से 50 लाख और उड़ा देते हैं, यानी कि मेरे पास 7.957 लाख का एनपीवी बच गया। हो गया बेटा 5 नंबर और कवर। देखो इतना आसान है कि आप फटाफट सारी चीजें कवर कर पा रहे हो। तो लीजिए जुलाई 21 5 मार्क्स इज ऑल डन। ऑल राइट सर, लेट्स मूव ऑन। अगला चलते हैं बेटा जनवरी 21 का 5 मार्क्स। प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एन इनिशियल आउटले ऑफ 3 लाख, कंपनी यूजेस सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड अप्रोच। अब ये सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर अप्रोच लगा दी है। ऑल राइट सर, द रिस्क फ्री रेट इज 7, इसमें बेटा रिस्क फ्री पर कैलकुलेट करते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ईयर, कैश फ्लो, डायरेक्ट बता दिया बेटा कैश फ्लो, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर, पीवी फैक्टर इतना ये बता दिया। इवैल्यूएट द अबव इन इज इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट बेनिफिशियल। पहले तो बेटा हमें इवैल्यूएट करना है। अब ऑब्वियस सी बात है मुझे तो बेटा एनपीवी निकालनी पड़ेगी, तो आइए दोस्तों अब हम यहां पर अपना एनपीवी निकालते हैं। तो मैं यहां पर अपना नॉर्मल तरीके से एनपीवी का स्टेटमेंट बनाता हूं। तो अपन बना लेते हैं नॉर्मल पर्टिकुलर्स, फिर हमारे पास हो जाएगा टाइम, फिर हमारे पास आ जाएगा अमाउंट, फिर पीवी फैक्टर और लास्ट में हमारा प्रेजेंट वैल्यू। चलिए जी, सबसे पहले आउटफ्लोज की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें आउटफ्लो तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, तो दोस्तों हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है टाइम 0 पर एग्जामिनर ने बता दिया बेटा 3 लाख रुपीस। ऑल राइट सर, तो हमारा ये हो गया 3 लाख रुपीस। ये पीवी फैक्टर 1 3 लाख रुपीस, काम खत्म। ये हमारा पीवीसीओ तो हो गया रेडी। लो जी, इसको मार्क कर देते हैं ए। अब बात करते हैं दोस्तों कैश इनफ्लोस की। तो 4 साल का था ना, 5 साल का डेटा है, सॉरी 5 साल का डेटा, 1 2 3 4 5। अब सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच कहती थी कि भाई साहब आप जो पीवी फैक्टर लोगे पहले तो 7% रिस्क फ्री रेट पर, अब की बार आपको कैश फ्लो में एडजस्टमेंट करनी है बेस्ड ऑन द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर। तो अगर हम यहां पर देखें तो पहले वाले साल में 1 लाख का कैश फ्लो है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट बेटा 0.9 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 लाख इंटू 0.9, दिस बिकम्स बेटा 90,000। फिर अगला 150 इंटू 0.8, तो ये हो जाएगा 1,50,000 इंटू 0.8। नेक्स्ट इज 115 इंटू 0.6, 115 इंटू 0.6, कैलकुलेशन बेटा एक ही बार कर लेंगे अभी। फिर 1,00,055, 1,00,055 एंड 50,000 इंटू 0.5, 50,000 इंटू 0.5। चलिए अब कैलकुलेशन बचा है बेटा, हम इसके पीवी फैक्टर भी लिख देते हैं। 935,873, 935,873, 816,763, 816,763 एंड 713।
चलिए आइए जी, अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहला वाला आता है 84510, ओके। फिर 1,50,000 इंटू 0.8, ये आता है दोस्तों 1,20,000 इंटू 0.873, 1,04,760। देन 1,15 इंटू 0.6, दिस इज 69,000 इंटू 0.816, दिस इज 56,304। ये बेटा कैलकुलेशन भी डन हो गई। और आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज 1 लाख इंटू 0.55, ये होता है बेटा 55,000 और ये आ जाएगा 25,000 इंटू 0.763, ये आता है 41965। फिर 25,000 इंटू 0.713, 17,825। मैं कर लेता हूं इसका टोटल, दिस बिकम्स PVCI। तो ये हमारे पास आता है 305,004। तो अगर हम इसके बेस पर निकालें तो बेटा NPV हो जाएगा B माइनस A, दैट बिकम्स 5,004। अब ये तो पहले NPV निकल गया। अब हमें बोला था ये एक्सेप्ट करें या ना करें, तो बेटा बड़ा ही सिंपल है। यहां पर हम लिख देते हैं सिंस NPV इज पॉजिटिव दस रिकमेंडेड टू एक्सेप्ट। भाई आपको ये बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि आपकी NPV पॉजिटिव है। इसका मतलब ये आपको बेनिफिट देगा, बेनिफिट देगा तो बेटा एक्सेप्ट करो, काम खत्म। लो जी, हमारे पास एक और 5 नंबर का जनवरी 21 का क्वेश्चन इज डन। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन और कितने आराम से हो पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये चैप्टर बहुत अमेजिंग है। तो जल्दी से नलायको लाइक तो कर दो वीडियो पे। ये नलायक है हमारे, इनको बार बार एक ही चीज बोलनी पड़ती है, भूल जाते हैं। डबल बार बटन मत दबाना नलायको। हाँ मुझे पता है कुछ बच्चे हैं डबल बार, सर हमने तो दबा दिया। नलायक है, रहोगे तुम नलायक ही, जितने मर्जी बड़े हो जाओ रहोगे तुम नलायक ही मेरे लिए, है ना। चलिए, तो जनवरी 21 का 5 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा यहां पर आकर हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ जाती है दोस्तों, लेट्स मूव ऑन। अगला क्वेश्चन है बेटा नवंबर 2020, 10 मार्क्स का। अब देखिए एक 10 नंबर का क्वेश्चन आपको दे दिया। अब ये नॉर्मल मीन स्टैंडर्ड डेविएशन उस टाइप का दे दिया। A Limited is considering 2 mutually exclusive project X and Y. You have been given below the net cash flow probability distribution of each project. X का Y का cash flow probability. Compute the following. Expected net cash flow of each product, फिर variance, standard deviation, coefficient of variation. Identify which project do you recommend or give reason. तो पहले तो दोस्तों मुझे ये सारी की सारी चीजें निकालनी है। बेटा ये सारी चीजें निकालने के लिए मुझे अपना कैलकुलेशन का बेस बनाना पड़ेगा। तो आइए अब हम यहाँ पर अपने सॉल्यूशन पार्ट पर चलते हैं। तो हम सबसे पहले प्रोजेक्ट एक्स की आपके साथ बात करते हैं। तो हमें बता दिया बेटा नेट कैश फ्लो आपके पास है और हमारे को प्रोबेबिलिटी, ये दो चीजें गिवन है। आइए पहले एक्स का डेटा ले लेते हैं बेटा। 50, 60, 70, 0.3, 0.3, 0.4। तो ये है दोस्तों 50,000, 60,000, 70,000 और इधर है 0.3, 0.3, 0.4। चलिए मैं इसको नाम दे देता हूं P, ठीक है जी, और इसको हम नाम दे देते हैं लेट सपोज X। तो अब क्या होगा सर, सबसे पहले मीन निकालेंगे, उसके लिए आएगा PX। PX का जो टोटल निकलेगा बेटा वो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाएगा या हमारा मीन आ जाएगा। फिर उसके बेस पर हम क्या बनाएंगे, उसके बेस पर हम बनाएंगे x माइनस एक्स बार का x माइनस एक्स बार। आप चाहो तो डायरेक्टली होल स्क्वायर भी कर सकते हो, x माइनस एक्स बार निकाल लो, आपकी चॉइस है। आप सीधा भी कर सकते हो x माइनस एक्स बार और फिर px माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो लीजिए अब हमें ये वाली कैलकुलेशन बेटा कंप्लीट करनी है। तो आइए जी, सबसे पहले 50,000 इंटू 0.3, बेटा ये हो गया 15,000, ये हो जाएगा 18,000 और ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 28,000। एक बार कर ही लेते हैं 70,000.4, ठीक है। इनका टोटल आ जाता है बेटा 61,000। तो ये मेरा सबसे पहले एक्स बार या मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू रेडी हो गई। तो अब हम चलते हैं बेटा अगले कॉलम पर। तो 50,000 माइनस 61,000, ये वाली वैल्यू आती है माइनस 11,000। फिर इसका होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटी, तो ये आ जाता है 363,000,000, ठीक है जी, ये वाली वैल्यू आ गई। इधर चलते हैं,
60,000 61,000 ये आता है दोस्तों माइनस का 1000, फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई 0.3 ये आता है दोस्तों 300,000 नेक्स्ट 70,000 माइनस 61,000 दिस कम्स आउट एट प्लस 9,000, फिर इसका होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई 0.4 दिस कम्स एट 324,000,000। मैं इस कॉलम का टोटल कर लूंगा तो बेटा मेरे पास आता है 690,000,000। तो पहले प्रोजेक्ट एक्स का डेटा डन हो गया। अब मैं अपना आंसर निकालने के लिए एक प्रेजेंटेबल तरीका बनाता हूं, क्योंकि मुझे एक्स और वाई दोनों की कैलकुलेशन के आंसर देने हैं, तो अपन एक छोटी सी टेबुलर प्रेजेंटेशन बना देते हैं जिससे बेटा ये दोनों के दोनों डेटा हमारे क्लियर हो जाए। तो मैं यहां पर एक टेबल बना देता हूं जिसमें आ जाएगा प्रोजेक्ट एक्स और इधर हो जाएगा दोस्तों प्रोजेक्ट वाई, और यहां पर आ जाएंगे हमारे आंसर्स के पर्टिकुलर्स। अब सबसे पहले पार्ट में आपसे क्या पूछा था, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो आपसे पूछा था। तो ठीक है सर, मैं यहां पर सबसे पहले लिखता हूं एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो, ये होते हैं बेटा मीन के बराबर, तो ये हो जाएगा सिग्मा पी एक्स इज इक्वल टू 61,000। इसी तरह से ये बन जाएगा सिग्मा पी वाई, जो भी आंसर आएगा। फिर सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा, वेरिएंस ऑफ ईच प्रोजेक्ट। अब बेटा वेरिएंस क्या होता है सर, ये जो हमने ऊपर वैल्यूज निकाली है दिस इज वेरिएंस। तो अगर हम वेरिएंस की बात करेंगे तो दैट वुड बी सिग्मा पी एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यहां हो जाएगा सिग्मा पी वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो ये 690,000,000। लो जी, ये वाली दो वैल्यूज सेट हो गई पहले तो अपनी। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा आप अपना स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू, इसका अंडर रूट कर दूं तो ये आ जाता है 8306, ये आ जाता है, या 8307 कर दो राउंड ऑफ करके। लो जी 6.62 आ रहा है तो राउंड ऑफ कर दिया, ये भी हो गया। यहां भी अंडर रूट जो भी निकलेगा वेरिएंस का। फिर चौथा बोला कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो ये हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100, तो ये हो जाएगा 8307 61,000 इंटू 100। तो अगर हम करेंगे 8307 61,000 का परसेंटेज 13.62%, ये वाली वैल्यू पहले तो प्रोजेक्ट एक्स की आ गई। अब बिल्कुल सेम तरीके से बेटा हम प्रोजेक्ट वाई के पास चलते हैं, चलिए जी। तो यहां पर अब हम डेटा बनाते हैं प्रोजेक्ट वाई का। अगेन सबसे पहले नेट कैश फ्लोज है, इसको हम वाई मार्क कर देंगे, हमारे पास प्रोबेबिलिटी है हमारा पी, फिर हो जाएगा बेटा पी वाई, फिर वाई माइनस वाई बार, और हमारे पास हो जाएगा पी वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये वैल्यूज निकाल लेते हैं, पहले डेटा ले लेते हैं बेटा क्वेश्चन से इसका। 230 110 90, तो ये है 2,30,000 1,10,000 एंड लास्ट इज 90,000। लो जी, ये हमारे पास तीनों कैश फ्लोज आ गए। 0.2 0.3 0.5, अब इसका प्रोबेबिलिटी है 0.2 0.3 0.5। चलिए आइए, ये तो आता है बेटा 45,000, ये आ गया 45,000, ये आ जाएगा 33,000, ये आ जाएगा 46,000। आइए जी टोटल कर लेते हैं, तो 46 प्लस 33 प्लस 45, ये आता है बेटा 1,24,000। लो जी, पहले मेरा मीन तो तैयार हो गया। अब इधर चलते हैं। अब अगर हम इधर की कैलकुलेशन करें तो सबसे पहले 2,30,000 माइनस 1,24,000, ये आता है बेटा 1,06,000। अब इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.2, तो ये आता है 22472000000। लीजिए, फिर उसके बाद अगला 1,10,000 माइनस 1,24,000, तो ये वाली वैल्यू आती है माइनस का 14,000। फिर ये होल स्क्वायर और इंटू 0.3, ये आता है बेटा 5,88,00,00,000। ये भी हो गया। अगला 90,000 माइनस 1,24,000, ये आता है बेटा माइनस का 34,000 इंटू और इंटू 0.5, ये आता है बेटा 57,80,00,00,000। अब मैं इसका कर लेता हूं टोटल, तो बेटा ये आ जाता है 2,88,40,00,00,000। अब इस कैलकुलेशन के बेस पर हम सारे आंसर निकाल सकते हैं। सर लीजिए, मेरे को तो ये चाहिए, तो ये सबसे पहले 1,24,000,
ये वाला टोटल आ रहा है 28840000000। फिर मैं इसका अंडर रूट कर दूं तो ये आता है 53702.886 आ रहा है, तो 703 कर देते हैं और फाइनली ये हो जाएगा 53703 डिवाइडेड बाय 1,24,000 और परसेंटेज, तो 1,24%, ये आ जाता है बेटा 43.31%। तो लीजिए अब ये मेरे पास बेटा मेरा फाइनल आंसर तैयार हो गया। अब अगर मैं देखूं 10 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट वाज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। 10 नंबर का मतलब इतना वर्थ नहीं है, ठीक है, वर्थ है भी नहीं भी, बट इट इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आगे अब हमसे पूछा था सर ये भी बता दो कौन सा प्रोजेक्ट आप रिकमेंड करोगे, तो मैंने कहा लो जी अब मैं आपको बता देता हूं हम कौन सा प्रोजेक्ट रिकमेंड करेंगे। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेटा मेरा सीओवी सबसे कम किस में है, सबसे कम बेटा एक्स में है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम है, वेरिएंस भी कम है। अब ये तीनों चीजें कम है, इसका मतलब रिस्क भी कम है। अब रिस्क कम है तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, सिंपल। तो हम यहां पर लिख देते हैं प्रोजेक्ट एक्स इज रिकमेंडेड एज इट हैज लोअर क्या क्या बेटा, इसके पास वेरिएंस भी लोअर है सर, इसके पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी लोअर है, एंड साथ साथ बेटा सीओवी भी लोअर है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो जब ये सारी चीजें लोअर है इसका मतलब रिस्क कम है, रिस्क कम है तो हमारे लिए बेटर है। काम कर लो भाई, ज्यादा दिमाग ही मत लगाओ। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया समाप्त। लीजिए 10 नंबर आपके कितनी जल्दी हमने कवर कर लिए। 2020 का क्वेश्चन 10 नंबर का आपने अब कवर कर लिया। तो अब आपको ये वाले क्वेश्चंस करके ना बेटा अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है, यार सब कुछ तो कर रखा है हमने, सब कुछ क्लास में करा है, अब उसके बाद अगर पेपर में तो मतलब हो जाएगा ना आराम से। बस थोड़ी सी और मेहनत बाकी है दोस्तों, जस्ट थोड़े से और एफर्ट, एंड वंस यू अप्लाई दैट तो बिलीव मी द डेस्टिनेशन इज इजीली विद इन योर रीच, राइट। चलिए अब आते हैं बेटा नवंबर 19 के 5 मार्क्स के क्वेश्चन पर। देखिए डोर लिमिटेड इज कंसीडरिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 4 लाख। कंपनी को बेटा 4 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट सब्सटेंशियल कैश इनफ्लोज ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। 4 लाख का इन्वेस्टमेंट जो अगले 5 साल में एक सफिशिएंट देगा। अनफॉर्चुनेटली एनुअल कैश फ्लोज फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट इज अनसर्टेन बट द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। बेटा इतना कैश फ्लो होगा, इतना होगा, इतना होगा, ये उसकी प्रोबेबिलिटीज। ऑलराइट सर, एट द एंड ऑफ इट्स 5 ईयर लाइफ, 5 साल के बाद क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 40,000। 4 लाख का टोटल पैसा लगाएंगे, जो बचेगा बेटा वो लास्ट में 40,000। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 5%। कैलकुलेट एनपीवी अंडर द 3 डिफरेंट सिनेरियोज। 3 डिफरेंट सिनेरियोज बेटा यहाँ 3 अलग अलग ऑप्शन है, 50,000, 1 लाख और 1.5 लाख। तो ये हमें देखना है, पहली बात। दूसरी बात, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड एनपीवी, ठीक है सर। एडवाइस कंपनी ऑन वेदर द इन्वेस्टमेंट इज टू बी अंडरटेकन। पीवी फैक्टर आपको दे दिया है, डिस्काउंट फैक्टर। तो बेटा सबसे पहले बोला आपको ना क्या करना है बेटा, एनपीवी निकालनी है अलग अलग केसेस की, फिर उन सब का एवरेजिंग वो हम बाद में देखेंगे और हमारे पास आएगा एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज। चलिए तो पहले हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। मुझे सबसे पहले बनाना है बेटा एनपीवी, तो मैं यहां पर बनाता हूं स्टेटमेंट ऑफ एनपीवी अंडर डिफरेंट सिनेरियोज। भाई हमारे पास जो जो अलग अलग सिनेरियोज हैं उनके अंडर में हमारा काम किस किस प्रकार से होगा, किस किस तरीके से होगा। तो आइए जी अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास होगा बेटा पर्टिकुलर्स, फिर हम यहां पर लेते हैं फर्स्ट सिनेरियो, फिर हमारे पास हो जाएगा बेटा सेकंड, और एक और जो हमारे पास थर्ड सिनेरियो है। हम ये बेटा तीनों सिनेरियोज को आपस में अब यहां पर क्लब टुगेदर करके आपका काम करेंगे। अब देखिए मुझे तो अल्टीमेटली बेटा सब में से एनपीवी निकालनी है, राइट सर। अब दोस्तों एनपीवी कैसे निकलती है सर, एनपीवी सिंपल निकलेगी इनफ्लो वर्सेस आउटफ्लो। तो आइए पहले हम इसके इनफ्लो निकाल लेते हैं।
अब हमें अलग अलग एनुअल कैश इनफ्लोज बता दिए थे, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख। तो लीजिए बेटा, ये हो गया 50,000, फिर हमारे पास है दोस्तों 1 लाख, और हमारे पास है दोस्तों 1.5 लाख। अब मुझे इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए मुझे पीवीएफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कितने परसेंट वाला? सर क्वेश्चन में गिवन था 5% वाला और 5 साल का, तो 5% वाला और 5 साल का। अब मेरे को क्वेश्चन में ये डिस्काउंटिंग फैक्टर दिए हैं, तो मैंने आपको बताया था जब भी क्वेश्चन में गिवन है हमें इनका टोटल करना है, अपने कैलकुलेटर वाली वैल्यू मत लेना। कई बार बेटा राउंडिंग ऑफ में छोटा मोटा भी फर्क हो गया तो आपका आंसर गलत हो सकता है। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 4.33। तो ये तीनों केसेस में विल रिमेन सेम। ओके सर, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश इनफ्लोस, तो ये आ जाएंगे बेटा हमारे पास 2,16,500, ये हो जाएगा 4,33,000, 6,49,500। ये 3 अलग अलग केस स्टडीज। अब इसके अंदर बेटा प्रेजेंट वैल्यू जोड़नी पड़ेगी हमें रेजिडुअल वैल्यू की, जो हमें लास्ट ऑफ द पॉइंट पर मिलेगा। तो रेजिडुअल वैल्यू हमें बता दी गई है 40,000 रुपए, जो एंड में मिलेगी, मतलब 0.784। तो अगर हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू लें तो ये हो जाएगा 40,000 इंटू 0.784, तो 40,000 0.784, दिस इज 31360। बेटा ये सब में जुड़ जाएगा क्योंकि ये सब में तीनों केसेस में ही मिलेगा। अब हम जोड़ दें तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा दोस्तों? हमारे पास आ जाएगा टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस। तो अगर हम इन सब का टोटल कर लें 2,16,500, तो ये आता है बेटा 247,860। ये हमारे पास आता है बेटा 464,360। फिर हमारे पास आता है 680 और 860। अब मैं इसमें से माइनस कर दूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, तो यहीं पर अगर हम कैश आउटफ्लो उड़ा दें, जो ओरिजिनली था बेटा 4 लाख का, तो 4 लाख हम सब में से कर देते हैं माइनस। तो जब हम 4 लाख सब में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा? बेटा मेरे पास सारे केसेस की अलग अलग एनपीवी आ गई। नाउ दिस इज द अलग अलग एनपीवी ऑफ ऑल द 3 सिचुएशंस। तो ये हो जाएगा 64,360, 2,80,860, और ये माइनस में आ रहा है बेटा -247,860। ये आता है दोस्तों 152,140। तो ये आपके पास पूरी की पूरी कैलकुलेशन आ गई। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा डन हो गया। अब हमारे पास आया बेटा सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जहां पर एग्जामिनर ने कहा था भाई साहब एक्सपेक्टेड एनपीवी निकाल देना। अब सर एक्सपेक्टेड एनपीवी कैसे? तो बेटा एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालने के लिए आपको लगाना पड़ेगा मेरे साथ थोड़ा सा दिमाग। लगाओगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल लगा देंगे। आप बताओ सर। मैंने कहा दोस्तों सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें सबसे पहले तो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकालना पड़ेगा। ठीक है सर, आइए अब हम पहले अपने एक्सपेक्टेड एनुअल कैश फ्लो देख लेते हैं। तो अगर हम देखें हमारे एक्सपेक्टेड एनुअल कैश इनफ्लोस, तो एक थे बेटा 50,000 जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3, फिर एक था 1 लाख जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.3, 1,50,000 जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.4। तो ये मेरे पास एनुअल कैश इनफ्लो आ जाते हैं। ये हो गया 1 लाख 0.3, 1,50,000 0.4, ये आता है दोस्तों 1,05,000। अब मैं डायरेक्टली यहां पर निकालू मेरी एक्सपेक्टेड एनपीवी, तो दोस्तों हमारे पास 1,05,000 हर साल मिलेगा तो इसका 4.33, फिर 40,000 हमें एट द एंड मिलनी है, जो हमने यहां पर लिए थे 0.784 वाले वो आ जाएंगे, और इसमें से हमारा 4 लाख रुपए का जो आउटफ्लो है माइनस हो जाएगा। आइए दोस्तों इसको कर लेते हैं। तो ये था 31360 माइनस 4 लाख, तो ये आ जाता है बेटा 86,010। ये
करने का एक तरीका। सर इसका एक और तरीका भी है। मैंने कहा यस बेटा, मैं इसको इस तरीके से भी निकाल सकता हूं। देखना जरा, हमने ये ऊपर 3 एनपीवी निकाली हुई है, मैं इन 3 एनपीवी को रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से ले लूं। भाई देखो, जैसे ये पहली वाली जो एनपीवी है ये माइनस है, तो अपन क्या बोलेंगे, माइनस, मैं इसको ब्लू से ही कर देता हूं, हाँ, -152,140, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.30, 64,360 अगेन 0.30, फिर आपके पास आएगा 280,860, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4। आप चेक कर लेना, यहां से भी सेम आना चाहिए। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, 280,860 इंटू 0.4, 64,360 इंटू 0.3, 152,140 इंटू 0.3। तो बेटा टोटल बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो रहा है। तो लीजिए यहां पर आकर हमारा ये वाला पार्ट भी डन। फिर लास्ट पार्ट में बोलता है कि बताओ जी क्या इस इन्वेस्टमेंट को लेना चाहिए, तो आप बताइए। तो सिंस एक्सपेक्टेड एनपीवी पॉजिटिव है तो बिल्कुल ले लेना चाहिए। तो यहां पर लिख देते हैं, सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव thus recommended to accept, thus recommended to undertake the project। लो जी, हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सो वी आर डन विद नवंबर 19 का 5 नंबर का क्वेश्चन। बेटा देख रहे हो कितने आसान आसान क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, एकदम इजी आउट क्वेश्चंस हैं, कहीं कोई जरा सी भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी वाला पार्ट है। तो ये चैप्टर इज वन ऑफ द फ्री के नंबर, और इसके बाद जो एक बचा डिविडेंड, मैं इन दोनों को जनरली बोलता हूं बेटा ये फ्री के मार्क्स। एग्जामिनर कहता है आओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ जल्दी ले जाओ, बस अब आपको बेटा इसको टेकअप करना है, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं बेटा मई 19 के 5 नंबर के क्वेश्चन पर। देखिए बेटा क्या कहता है, कहता है कनोरिया एंटरप्राइजेस विशेस टू इवैल्यूएट टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट एक्स एंड वाई particulars, initial cash inflow per annum for 8 years, pessimistic most likely optimistic, कट ऑफ रेट 14 यानी कि डिस्काउंट फैक्टर रेट हो गया, डिस्काउंट फैक्टर बता दिया, एडवाइज मैनेजमेंट की ये करें या ना करें। अब देखो दोस्तों, आपसे पूछ रहे कि जी बताओ ये वाला काम करा जाए या ना करा जाए। तो मैंने कहा देखो जी, अब इन तीनों के तीनों केसेस में हमें पहले एनपीवी निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बेसिस पर अपन डिसाइड करेंगे कि हमें काम करना है या नहीं। तो जैसे अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में सिनेरियोस बना के करा था, वही काम बेटा यहां पर है। तो आइए दोस्तों अब हम इसको फटाफट से आपके साथ कर लेते हैं। चलिए तो पहले हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट एक्स की, फिर बाद में बात करेंगे वाई की। तो लो जी, ये आ गया प्रोजेक्ट एक्स। अब हमें यहां पर 3 सिनेरियोस दे दिए, पेसिमिस्टिक एंड दिस दिस दिस। आइए हम इन तीनों में कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है सर, तो मैं यहां पर बना देता हूं पर्टिकुलर्स, फिर आ जाएगा बेटा एक हमारा पेसिमिस्टिक, फिर एक हमारा मोस्ट लाइकली, और एक हमारा ऑप्टिमिस्टिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वी हैव एनुअल कैश इनफ्लोज, इनके बता दिए 26, 28, 36, 26, 28 एंड 36। एक बार चेक कर लेता हूं मैं, 26, 28, 36। बेटा ये 8 साल की हैं, तो पहले मैं 8 साल तक का क्या ले लूं, एन्यूटी फैक्टर ले लूं। तो अगर मैं यहां से पीवीएएफ निकालूं 0.88, 0.77, 0.68, 0.592, 0.519, 0.456, 0.4 और 0.351, तो ये आता है बेटा 4.648। ये हमारे पास आ गया, ठीक है जी। 0.88, 0.77, 0.68, 0.592, 0.519, 0.456, ठीक है 4.648 आ गया। ठीक है जी, ये हमारे पास बेटा वैल्यू आ गई। अब अगर हम इसके बेस पर बेटा अपनी कैलकुलेशन करें तो हमारी कैलकुलेशन कैसे हो जाएगी, लीजिए। अब अगर हम यहां पर करें तो हमारे पास पीवीएएफ कितने हैं, 4.648, 4.648, 4.648 मल्टीप्लाई करके हमारा पीवीसीआई आ गया बेटा, और कोई इनफ्लो आपको दे नहीं रखा। तो अगर हम करेंगे, ये आता है 1,20,848। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा
130,144। नेक्स्ट हमारे पास आता है 167,328। ये आ गए। माइनस कर देते हैं बेटा पीवीसीओ, जो आपका कॉस्ट है। कॉस्ट आपको बता दिया बेटा एक्स का 1,20,000। तो अगर हम इन सबको माइनस कर दें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी हमारा एनपीवी। लो जी, ये दोस्तों हमारा एनपीवी आ गया। तो ये आता है 848, ये हो जाएगा 10144, ये हो जाएगा 47328। चलिए, प्रोजेक्ट एक्स इज डन। बिल्कुल सेम पैटर्न पर बेटा हमें प्रोजेक्ट वाई करना है। तो आइए जल्दी से यहां पर हम बना लेते हैं बेटा प्रोजेक्ट वाई। तो डेटा तो बेटा सेम ही बनना है। तो ये हो गया पर्टिकुलर्स, फिर ये पेसिमिस्टिक, ये मोस्ट लाइकली वाला, और ये ऑप्टिमिस्टिक। फिर हमारे पास सबसे पहले गिवन है एनुअल कैश इनफ्लो, फिर पीवीएफ जो निकाला था 4.648, यही था ना? हाँ जी। तो ये हो जाएगा बेटा इसमें भी सेम। फिर और हाँ 4.648, फिर अपन इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। हमारे पास क्या निकल जाएगा बेटा? हमारे पास आ जाएगा पीवीसीआई, फिर माइनस हो जाएगा पीवीसीओ, और आपके पास यहां भी निकल कर आ जाएगी आपकी एनपीवी। चलिए, अगर मैं पीवीसीओ की बात करूं तो इसका भी बेटा 1,20,000 है, तो इसमें भी 1,20,000 माइनस होगा। अब बेटा इसके इनफ्लोज देख लेते हैं बस। तो 12, 28 और 52, तो लीजिए बेटा यहां पर आ जाएगा 12,000, 28,000 और 52,000। चलिए आइए खेलते हैं बेटा इसके साथ भी। 4.648, 12,000, तो ये आता है 55,776। नेक्स्ट आता है 130,144, 10144। फिर आता है नेक्स्ट 241,696, 121,696, 125,577। ये आता है बेटा 64,224। तो लीजिए, पहले तो बेटा ये सारे निकल गए। अब आपको सिर्फ इसकी लैंग्वेज बनानी है कि भाई आप कौन सा सजेस्ट करोगे। तो बेटा आपको सिनेरियो वाइज चलना पड़ेगा कि कंपनी क्या एप्रीहेंड कर रही है, उसके हिसाब से एक्स और वाई में जिसकी एनपीवी ज्यादा आ रही है जिस केस में, वो आप सिलेक्ट कर लोगे। तो आई होप पहले ये वाला काम भी खत्म हो गया। तो लीजिए, हमारे पास ये वाला क्वेश्चन दैट इज मई 19 का 5 नंबर का क्वेश्चन भी डन हो गया। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट सूचना दे दें। बिल्कुल दे दो सर, हमें पता है आपने अनअकैडमी का अपडेट देना। मैंने कहा बिल्कुल सही समझ गए बेटा। अनअकैडमी पर शुरू हो रहा है मेगा रिवीजन फ्री टेस्ट सीरीज 2.0, जो कि आपके नवंबर 2022 वाले लर्नर्स के लिए है। बेटा ये हमारा कल से स्टार्ट हो चुका है, दैट इज 16 से, बट नॉट नो इश्यूज। ये 16 से बेटा 28 तक चलेगा। ऑल द 8 पेपर्स विल बी इवैल्यूएटेड, जिसमें 40 मिनट्स में आपको 20 एमसीक्यू आंसर करनी है, और ये 20 मार्क्स के होंगे। तो ये फुल सिलेबस का कंप्लीट होगा, और आपका जो भी इस सब्जेक्ट में, जो भी एक टेस्ट में पर्टिकुलरली एक टॉपर होगा जो लाइव अटेंड करेंगे, सिर्फ ये उनके लिए, तो लाइव अटेंड करेंगे और टॉपर होगा, उसको बेटा 500 रुपीज का गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा। तो ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर है। अभी तक आपने नहीं करा है तो आप जरूर कर लीजिएगा। सीए सुनील का कोड लगाइए और जल्दी से इसको कर लीजिए। तो बेटा इससे बढ़िया डील और ऑफर नहीं मिलेगा फॉर द रिवीजन। तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, एब्सोल्युटली फ्री, आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। तो जल्दी जल्दी से कर लीजिए। प्लस जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। कोड आपको पता ही है कौन सा, अरे आपके दोस्त का, सीए सुनील। हाँ सर ठीक है, हम कर लेंगे। मैंने कहा थैंक यू जी। चलो, क्या क्लास खत्म? सर हर बार तो आप लास्ट में बताते हो। मैंने कहा धप्पा, इस बार लास्ट नहीं है, अभी एक क्वेश्चन बचा है। तो चलिए जी और आगे बढ़ते हैं। नवंबर 18 का ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन बेटा। मई 18 में नहीं आए तो नवंबर 18 हमें लास्ट क्वेश्चन देखना है। आइए देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू अ प्रोजेक्ट, एनालाइज द सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट टू चेंजेस इन इनिशियल कॉस्ट, कैश इनफ्लो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब की बार बच्चों 3 अलग अलग पॉइंट्स दे दिए। यस सर, कहता है ये पर्टिकुलर से सारा डेटा दे दिया। टू विच ऑफ द 3 फैक्टर्स प्रोजेक्ट इज मोस्ट सेंसिटिव इफ द वेरिएबल इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय 10। बेटा अब आपको बता रहा है कि अब की बार आपको टोटल नहीं निकालना, आपको सिर्फ 10% का वेरिएशन लाना है।
सेम टाइप का क्वेश्चन हमने क्लास में करा था, बल्कि उसमें तो हमने बहुत सारे फैक्टर्स को करा था, यहाँ तो सिर्फ 3 पूछ रहे हैं। क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% पर 11% पर दोनों दे दिए। तो आइए दोस्तों अब हम फटाफट से आपके साथ इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले तो अपनी बेस एनपीवी निकालनी पड़ेगी जो एग्जिस्टिंग है। तो आइए जी अब हम यहां पर अपनी पहले तो एनपीवी निकाल लेते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ एनपीवी की बात करें तो यहां कोई ज्यादा तो दिमाग लगाना नहीं है। तो आपके पास एनुअल कैश इनफ्लोज है, क्योंकि हर साल सेम है तो वी कैन डू द शॉर्टकट। 60 लाख है और 10% वाले हैं। तो लीजिए बेटा, ये हो गया 60 लाख। अपन ले लेते हैं पीवीएफ 10% वाले, और लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट है बेटा 5 साल। तो ये आ जाएगा 3.791। वैसे तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो गिवन है वही लेंगे 3.791। तो मैं सीधा लूंगा बेटा 3.791। इनको मल्टीप्लाई करके क्या निकल गया सर, ये आ गया पीवीसीआई। तो 63.791 ये आता है बेटा 227.46 लाख। ये वैल्यू आ गई। इसमें से माइनस कर देंगे दोस्तों पीवीसीओ, वो हमारे पास है बेटा 200 लाख का। तो मैं इसमें से 200 लाख माइनस कर दूं तो हमारे पास एग्जिस्टिंग एनपीवी तो पहले आ गई है, जो हमारे पास बेटा निकल कर आ गई 27.46 लाख। ये पहला पार्ट डन। अब हमें एक एक करके सारे काम करने हैं। अब केस नंबर 1 पर चलते हैं। सबसे पहले केस में बोला इफ अब कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। अब एडवर्स इफेक्ट कब होगा, इफ प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%, देन न्यू प्रोजेक्ट कॉस्ट आपका क्या हो जाएगा। तो बेटा न्यू प्रोजेक्ट कॉस्ट वुड बी इक्वल टू 200 लाख प्लस 10%, मतलब 220 लाख हो गया। अब ये सिनेरियो है। इस केस के अंदर अब हमें अपना आंसर करना है। तो बताइए पहले पीवीसीआई। बेटा पीवीसीआई में कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि ना तो कैश इनफ्लो छेड़ा गया ना पीवी फैक्टर छेड़ा गया। माइनस कर देते हैं अपने पीवीसीओ, वो हो जाएगा 220 लाख। तो मेरा एनपीवी कितना आ जाएगा सर, अब एनपीवी आ जाएगा 7.46 लाख। ये हो गया। तो बताइए परसेंटेज चेंज इन एनपीवी कितना हो जाएगा। तो सर पहले था 27.46, अब ये 7.46, यानी कि 20 लाख से एनपीवी गिर गया। एग्जिस्टिंग एनपीवी 27.46, तो मेरा एनपीवी में इतना परसेंट चेंज आ गया। तो 20 डिवाइडेड बाय 27.46, यानी कि 72.83% का लगभग हमारे पास बेटा इसके वजह से चेंज आ गया। तो ये काफी ज्यादा सेंसिटिव फैक्टर है। चलिए अभी और देखते हैं। अब आपको बी पार्ट में क्या बोला था कि आपके कैश इनफ्लोज। अब कैश इनफ्लोज का वेरिएबल या एडवर्स इंपैक्ट कब होगा, जब कैश इनफ्लोज बेटा हमारे डिक्रीज हो जाते हैं। तो अपन यहां पर क्या बोलेंगे, इफ कैश इनफ्लोज डिक्रीज बाय 10%, तो यहां पर देन हमारे पास न्यू एनुअल कैश इनफ्लोज बेटा क्या हो जाएंगे। अच्छा चलो इसको हम अलग से ही निकाल लेते हैं, इसको मैं यहां पर हटा देता हूं। चलो ये हमारे पास बेटा वैल्यू हो गई। अब आप मुझे बताएंगे, अरे आजा, हाँ तो बताइए बेटा न्यू एनुअल कैश इनफ्लोज। तो सर पहले हमारे पास थे 60 लाख, अब 10% कम होके ये बचेगा 54 लाख। फिर हमारे पास पीवीएफ वो है 3.791, तो मल्टीप्लाई करके पीवीसीआई 54 3.791 ये होता है बेटा 204.714 लाख। अब माइनस कर देंगे पीवीसीओ जो है बेटा 200 लाख का, तो हमारे पास निकल गया एनपीवी जो आ जाएगा 4.714। अब इसी के बेस पर निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन एनपीवी। अगर परसेंटेज चेंज निकालें तो पहले था 27.46, तो अब देखिए कितना चेंज हो गया, 27.46 4.714, ये डिफरेंस आ गया ऑन अ बेस ऑफ 27.46। तो ये हमारे पास दोस्तों आंसर। तो अगर हम करें 27.46 4.714 27.46 और परसेंटेज, तो ये आता है बेटा 82.83%। लो जी, इसका तो पहले वाले से भी ज्यादा वेरिएशन आ गया। राइट सर, चलते हैं बेटा तीसरी पार्ट पर।
तीसरे पार्ट में बोला अब की बार आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल में एडवर्स इंपैक्ट, तो यानी कि अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या होगा, इफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीजेस बाय 10%, देन न्यू रेट हमारे पास क्या हो जाएगा, सर पहले 10 था, 10% बढ़ जाएगा तो अब 11%। अब यहां पर अगर हम बात करें तो हमारे पास एनुअल कैश इनफ्लो विल रिमेन 60 लाख, बट अब आपका पीवीएफ बदल जाएगा 11% 5 साल। ये वाली वैल्यू बेटा क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन थी 3.696। ऑल राइट सर, हम इसको यहां पर ले लेते हैं 3.696। तो दोस्तों अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ गया पीवीसीआई, तो बेटा 60 इंटू 3.696, सो दिस स्टैंड्स एट 221.76 लाख। फिर मैं इसमें से पीवीसीओ माइनस कर दूंगा 200 लाख का, तो आपके पास आ गया बेटा एनपीवी। तो यहां से हमारा एनपीवी आता है 21.76। अब यहीं से निकालेंगे बेटा परसेंटेज चेंज इन एनपीवी, 27.46 था, अब 21.76 ऑन अ बेस ऑफ ओरिजिनल वैल्यू इतना। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 2746, 21.76, 2746 और परसेंटेज 20.76 राउंड ऑफ करके। तो दोस्तों यहां पर आकर हमारा ये वाला आंसर बेटा कंप्लीट हो गया। विद दिस वी हैव कंप्यूटेड द ऑल द थिंग्स। नाउ दोस्तों अब यहां पर आकर वी आर डन विद द एंटायर टॉपिक। यहां पर आकर बेटा मेरा पूरा का पूरा टॉपिक अब क्या हो गया, आपके साथ बच्चों कंप्लीट हो गया। नाउ अब दोस्तों ध्यान से सुनना, दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त। बट जाने से पहले मैं हर बार आपको एक बात बोलता हूं, अब सिर्फ कुछ और दिन बचे हैं। इन थोड़े दिन में थोड़ा सा और एफर्ट लगा दिया तो बेटा आपको हमेशा के लिए परमानेंटली एकदम दिल को खुशी मिलेगी जब आपका रिजल्ट आएगा। तो ये थोड़े से दिन और हैं, थोड़े से दिन और अपने आप को पुश करो टू द मैक्सिमम लिमिट जितना आप कर सकते हो। ये थोड़ा सा पुश आपके लिए काफी ज्यादा स्कोर क्रिएट कर सकता है। सो अब हिम्मत नहीं हारनी है, नेगेटिविटी से दूर रहो, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे कूल एंड काम फॉर योर एग्जाम। सो दोस्तों इसी के साथ मैं आपका दोस्त अब इस सेशन को कहता हूं ओके टाटा बाय बाय। बट जाने से पहले जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, सब बातें यहीं रह जाएंगी, अंत में आपको सिर्फ पढ़ाई काम आऊगी। तो दोस्तों पढ़ते रहो, अपनी तैयारी करते रहो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ाई काम आओगी। ऑलराइट दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड मेक श्योर यू आर गोइंग टू पास इन दिस अटेम्प्ट। इस बार पक्का ही पास करके दिखाना है, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ना इतना सा भी। तो इस बार हम करके दिखाएंगे, हाँ सर बिल्कुल करके दिखाएंगे, इस बार तबाही मचा देंगे। चलो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, विल सी यू सून, टिल दैट टाइम बाय बाय, प्रिपेयर वेल एंड ऑल द बेस्ट।